कभी कभी क्या होता है, सार्वजनिक काम, सामूहिक काम में गांव के 95% लोग तो राजी हैं, पर 5% राजी नहीं होते हैं। पर कहाँ जाएं बेचारे, उनको मन मार के रहना पड़ता है। और वो यही देखते हैं कि इस काम में कहाँ नुक्स निकले, कोई गड़बड़ी तो हो, तो हम उनसे बोलने का मौका मिले। ऐसी ब्रजवासी भी थे 2-4, अब मन मार के रह गए कन्हैया की बातन में। अब इधर नारद जी पहुंचे देवराज इंद्र के पास। महाराज कैसे हो? सरकार आपकी कृपा आनंद मंगल है। नारद जी ने कहा, बोले हमें तो ऐसा लगता था हर साल आपकी पूजा होती थी, ब्रजवासी करते। बोले करेंगे। बोले क्या खा करेंगे, वो कृष्ण जो कहता वही करते हैं। तुम्हारी पूजा बंद और गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ कर दी है। और भैया बात यथार्थ है, बिना विचारे जो करे तो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जब तक किसी कार्य को अपनी आंखों से ना देखो, कानों से ना सुनो, तब तक क्रियान्वित नहीं करना चाहिए। कभी कभी सुना हुआ भी बेकार है, सुना हुआ भी बेकार हो जाता है। कभी जो देखते हैं वो यथार्थ नहीं होता है, इसलिए ढंग से देखिए, सुनिए, तब आप आगे बढ़िए। इंद्र ने भी बनारस जी की बात मानी और बड़े बड़े संवर्तक मेघों को बुलाया। छोटे मोटे मेघ नहीं, कैसे मेघ? संवर्तक। गणम संवर्तकम नाम मेघ छंदिन कारणम। ये संवर्तक मेघ प्रलय काल में बरसते हैं, मूसलाधार बारिश। 2-4 दिन पानी गिर जाता, लोग यही कहते हैं महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। इन्हें पता नहीं है मूसलाधार किसे कहते हैं। हाथी के सूंड के बराबर मोटी मोटी धार गिरती है, उसे कहते हैं मूसलाधार। आपने देखा ना, धान कुटने का जो मूसल होता है वो हाथी के सूंड की तरह ही तो होता है। इसलिए मूसलाधार का मतलब मोटी मोटी हाथी के सूंड की बराबर धार, मूसलाधार बारिश। अब तो पूरे ब्रज में ऐसा हो गया कि ब्रज ही नष्ट हो जाएगा। और जो 2-4 जिनको बोलने का मौका देख रहे थे, अब उन मौका मिल गया। सब मिलके नंद बाबा के पास, नंद बाबा हम कह रहे हैं ना, हमारे दादा परदादा पुरजन की जो अब पूजा चल रही है, छोड़ा के चलते तुमने बंद कर दी, अब झेलो इंद्र को प्रकोप। अब तो सभी लोग कन्हैया से बोले, कन्हैया देख तेरे कैंपे में हमने ये पूजा करी है, अब इंद्र ने अगर ऐसे प्रकोप करो तो हमें लगे ना है कि ब्रज को कभी इतिहास में नाम भी रहेगा, ब्रज तो नष्ट ही है जाएगा। भगवान ने कही, भैया तुम काय को चिंता कर रहे हो, जब पूजा कर रहे भाई समय मोसो मेरे देवता ने कान में आके कही, जीवन में कभी भी कोई आपत्ति विपत्ति आए मेरी शरण में आ जाइयो, मैं अभय प्रदान कर दूंगा। चलो हम गिरिराज जी की तलेटी चलाएं। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी की तलेटी आए, चारों तरफ खड़े हो गए पूरे, और हाथ जोड़कर गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, गिरिराज महाराज बस आप ही हो हमारी रक्षा करने वाले, दूसरा कोई नहीं है। और हकीकत है भैया, जीवन का अनुभव है, एक बार गिरिराज जी की चरण शरण ग्रहण कर लो।